हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, देखते हैं कि ओपन रीडिंग करेंगे कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, खास तौर पे आपको लेकर, कि फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। थोड़ी सी ओपन रीडिंग होगी तो इस रीडिंग का जो भी हमें समझ में आएगा हम टाइटल उसी तरीके से डालेंगे। इसका टॉपिक ये रीडिंग खुद बताएगी। ठीक है, चले लेट्स सी चेक करते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है, ये इस रिश्ते में क्या होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है और बस ऐसे ही है, एनर्जी थोड़ी सी लो है। बहुत देर बाद मैं सोच समझ के बैठी हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि रीडिंग पे बैठूँ मैं रीडिंग करने के लिए। चले लेट्स सी, देखते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की ओवरऑल थिंकिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्या चाह रहे हैं वो इस कनेक्शन में नेक्स्ट एक्शन लेना, क्या इस फ्यूचर के लिए क्या ख्यालात रखते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में। ठीक है, क्या इस रिश्ते को आगे की तरफ लेकर जाना है या आपके पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओपन माइंड होकर देखिएगा, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, ये मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, नेक्स्ट सेक्शन को लेकर, आपके साथ कनेक्ट होने को लेकर, आपके लिए फीलिंग्स को लेकर। लेट्स सी, ओपन रीडिंग है मेरे व्यूवर के पर्सन के थॉट्स। ओके, स्टार, ये आपके पार्टनर इस वक्त हीलिंग पे हैं। आप लोगों के बीच अगर सेपरेशन है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक तो सबसे पहले एक डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन को हीलिंग रिसीव हो रही है। ठीक है, एक रिसीविंग की एनर्जी में आपके पार्टनर को हीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से ये पर्सन होपफुल है और ख़ुद को हील कर रहा है इस रिश्ते में। कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सब्र और तहम्मुल से कॉन्टम्पलेट कर रहा है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को सोच रहा है कि यहाँ पर क्या नेक्स्ट हो सकता है, ये रिश्ता किस तरफ जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस पर्सन एक मतलब कि क्या फील करता है आपके लिए, जैसे हील होकर हर ग्रजेस, हर नेगेटिविटी, हर प्रॉब्लम, हर मेंटली ब्लॉकेजेस को रिमूव करके हील होकर ये पर्सन एक कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कहाँ आपको फिक्स कर सकता है, कहाँ बैलेंस कर सकता है। लेट्स सी, सीक द ट्रूथ। खामोश है, साइलेंट है, हर्मिट की एनर्जी में है, हीलिंग हो रही है स्ट्रांगली। आपके पर्सन की यहाँ पर इस वक्त हीलिंग चल रही है। क्या प्रॉब्लम है इसको। ठीक है, आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है। आपके पर्सन यहाँ पर खामोश हैं, साइलेंट हैं। यहाँ पर कुछ न्यू लीप ऑफ फेथ लेने से पहले ये पर्सन, चाहे इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए लीप ऑफ फेथ हो या इस कनेक्शन में फर्दर आगे जाने के लिए एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव, एक न्यू बिगनिंग, आपके पर्सन अपनी लाइफ का कोई न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या वो आप विदाउट आपके करेंगे या तो वो आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। आपके पर्सन एक राइट कुछ एक मतलब कि अपनी सोचों को क्लियर करके आगे अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी रिग्रेट के साथ नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, ऐसा ना हो ये पर्सन ऐसा इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग या कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। अगर ये पीछे आपको छोड़ दे तो उसको फ्यूचर में रिग्रेट हो। ठीक है, लेकिन ये आपके तरफ डिसीजन मेकिंग करके भी आगे चलना नहीं चाहता। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में रिग्रेट हो। दोनों तरफ की, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये पर्सन दोनों तरफ देख रहा है। बहुत सोच समझ कर न्यू बिगनिंग, न्यू फेस अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करना चाहता है। शायद मैरिज की तरफ जा रहा है, शायद किसी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ये पर्सन, क्योंकि लीप ऑफ फेथ है, फूल की एनर्जी है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइफ। जैसे हमारी एक तो हम जब बॉर्न होते हैं, जब हमारा एक बर्थ होता है, तब हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। और जब हम किसी के साथ किसी रिश्ते में बनते हैं, जब हमारी एक तो हमारी वो फैमिली होती है, हमारे पेरेंट्स जो हमें बर्थ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सिबलिंग्स होते हैं, वो हमारी फैमिली होती है। उसके बाद एक न्यू लाइफ लड़का और लड़की की, मेल और फीमेल की जब स्टार्ट होती है, जब वो अपनी ज़ाती फैमिली स्टार्ट करते हैं, तो एक ये भी ज़ीरो का फेस होता है, मतलब कि एक फुल लीप ऑफ फेथ। बस इसमें फ़र्क ये होता है, उस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा नादान होता है। जब उसका बर्थ होता है तब वो नहीं जानता वो कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ कहाँ उसका बर्थ हुआ है, क्या उसकी लाइफ होगी। वो डिवाइन डेस्टाइन होता है, वो डिवाइन डिसाइड करती है। ये भी डिसाइड डिवाइन ही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं
यहाँ पे इस टाइम जब हम ये डिसीजन मेकिंग किसी के साथ मैरिज, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे होते हैं, डिवाइन कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इतना स्टेबल कर चुकी होती है, हमारा सही और गलत हमें पता होता है। क्योंकि एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना, ये भी एक न्यू फेज, एक न्यू स्टार्ट होता है, लाइफ का एक न्यू स्टार्टअप होता है जब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, किसी और को अपनी लाइफ में कनेक्ट कर रहे होते हैं, हम उसके साथ जिंदगी भर जीने के लिए रेडी होते हैं। तो ये पर्सन इस टाइम पे डीप थिंकिंग में है, सोल सर्चिंग में है, बहुत सोच समझ कर, कॉन्टम्पलेट कर कर, बहुत वैसे भी ओवर थिंकर है ये कोई पार्टनर आपका, ये कोई पर्सन, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि रिस्क टेकिंग कर ले, बिना सोचे समझे एक्शन ले ले, बिना सोचे समझे आपको मैरिज का प्रपोजल दे दे, नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा या तो इस पर्सन की एज आपसे ज़्यादा है, या तो ये बहुत ज़्यादा एज में छोटे होने के बावजूद भी मेच्योर है, मेच्योरिटी है इस पर्सन के पास, ठीक है। ये मेच्योरली अपनी सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। तो आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में मेच्योरली हैंडल करना है, आगे की तरफ नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ जो लेना है, आपके पर्सन को बहुत सोच समझ के लेना है। मूवमेंट, ये पर्सन कोई मूवमेंट अपनी लाइफ में करना चाह रहा है, न्यू फेज की तरफ जाना चाह रहा है, न्यू फेज, न्यू लेवल, अपनी लाइफ का एक लेवल अप करना जा रहा है, ठीक है। अब ये मैरिज हो सकती है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना, एंगेजमेंट में आना, किसी किसी के लिए एंगेजमेंट होगी, किसी किसी के लिए नेक्स्ट लेवल होगा, किसी किसी के लिए एक न्यू ऐसा हो सकता है कोई, मतलब कि आप अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि बेबी वगैरह, तो ऐसा हो सकता है। ये कुछ न्यू स्टार्ट है। अगर यहाँ पर कोई आप लोग के बीच डिवोर्स या तो कोई सेपरेशन प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो कनेक्शन आप लोग का दोबारा रीबिल्ड हो रहा है, दोबारा रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत सोच रहा है, बहुत एक जैसे एक सीरियस होके, बहुत ज़्यादा हर एंगल से सोचना चाह रहा है कि बाद में इस पर्सन को कोई रिग्रेट, और कोई इस पर्सन को कुछ ऐसा ना हो कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, चाहे आपके हक में ले, चाहे आपके हक में ना ले, ठीक है। आपको छोड़ने का भी डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर्सन को बाद में रिग्रेट हो, और आपको अगर रखे तब भी ऐसे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि इसने आपको अपनी लाइफ में क्यों रखा। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ रहा है, और ये डिवाइन इसको, ये एक पावर डिवाइन इसको दे रही है कि आप सोचो, समझो, कॉन्टम्पलेट करो, फिर डिसीजन लो, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन इस तरीके की किसी एनर्जी में है, ठीक है। मैंने मेडिसिन खाई है और मेडिसिन का असर हो रहा है, और मुझे हल्की हल्की फीवर था मुझे, और गर्मी लगना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाँ, वैसे मैं बीमार होती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं, लेकिन बीमार हो जाऊँ तो मुझे बीमार होना पसंद नहीं आता। आराम नहीं करना अच्छा लगता। यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ एक किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस में कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में कहीं जॉब के लिए भी कहीं नई न्यू सीवी दी हुई हो, कहीं से अप्रूवल हो जाए आपके पार्टनर के लिए कि हाँ, यहाँ आपके पार्टनर की जॉब लग रही है, आपके पर्सन का, या तो कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन हो रहा है, कोई आपके पर्सन की कुछ प्रैक्टिकल वाइज कोई स्टेबिलिटी मिल रही है, कोई आपके पर्सन की सैलरी यहाँ पर मतलब कि ज़्यादा हो रही है, कुछ इस तरीके का आपके पर्सन की लाइफ में कोई ग्रोथ है। कोई आपके पार्टनर का माइंड जो है ना, ग्रोथ की तरफ जाने का, स्टक रहने का नहीं है, जिंदगी में मूवमेंट करने का है, एक ट्रांजिशन करने का है, आगे बढ़ने का है। जहाँ स्टक है, जहाँ सोच समझ रहे थे वहीं बैठे थे, डेस्टिनी पे छोड़ दिया था, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन खुद को जैसे गाड़ी में चाबी लगाकर बंदा स्टार्ट करता है ना, तो ये बंदा अपने आप को रेडी है स्टार्ट करने के लिए, बस उन सब चीज़ों के सोच रहा है कि कौन सा रूट इसको चूज करना है जाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। इस पर्सन को क्यूरियोसिटी है कि डिवाइन ने क्या लिखा है फ्यूचर में, किसका साथ लिखा है, किसके साथ कनेक्शन होना है। आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है आपके पर्सन के माइंड में अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में है। देखिए, रीबर्थ, मैंने आपको कहा ना, कुछ रीबर्थ, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ की एनर्जी आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की, जो पास्ट है वो खत्म हो चुका है, ये बॉटम ऑफ द डेक है, पास्ट एंड हो चुका है। लेगेसी, ये पर्सन 10-10 की एनर्जी है, जो पास्ट है वो खत्म, पास्ट के पर आपके पर्सन ना बात करना चाहते हैं, ना उस चीज़ को सोचना चाह रहे हैं, वो एक एंड करना चाह रहे हैं, उसका एंड होना ज़रूरी है, ठीक है। एक्शन, देखिए, एक्शन लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत टाइम से एक स्टकनेस थी, सरेंडर। आपके पर्सन ने पास्ट में खुद को स्टक करके रखा हुआ था, सरेंडर कर दिया था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद अपनी प्रॉब्लम्स में स्टक हूँ। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है एक्शन आपके पार्टनर को ही लेना पड़ेगा किसी तरीके का, जहाँ आपके पर्सन है इस, अब ये टाइम है, इस सिचुएशन को अगर आपके पर्सन को बदलना है तो आपके पर्सन को चार्ज लेना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना लाजमी है।
ये पर्सन इस वक्त ये चीज़ सोच रहा है। अगर ये पर्सन नहीं सोच रहा था, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुआ हुआ था, इसको लग रहा था आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, आप दोनों दोनों अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी प्रॉब्लम देखूंगा, तुम अपनी प्रॉब्लम देखो, तो आपके पर्सन को अब लग रहा है कि ये आपकी या इसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्टनर की भी जिंदगी स्टक ही हुई है एक तरीके से। आपके पर्सन सिर्फ एक जिंदगी को गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे अपनी लाइफ को। तो आपके पर्सन अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, एक रीबर्थ की एनर्जी में आना चाहते हैं, अपनी खुशियों को दोबारा आपके पर्सन जिंदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस खत्म हो गई है। एक नॉर्मल, एक जैसे एक नॉर्मल रूटीन बेसिस पे आपके पार्टनर की ज़िंदगी चल रही है, जो कि आपके पर्सन चेंज करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक जैसे न्यू एडवेंचर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। ये पर्सन बहुत स्लो है, बहुत सोचता है, बहुत सोच समझ के स्टेप लेता है, बहुत सोच समझ के चलता है, बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखना, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही ना चलने देना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो अब इस पर्सन के अंदर एक चीज़ चल रही है, जब तक मैं ऐसा रहूँगा मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी, मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाएगा। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई रीबर्थ चाह रहा है। बहुत टाइम तक एक ही फेज में पर्सन कोई फिक्स साइन हो सकता है, इसने बहुत अरसे तक एक फिक्स अपनी रूटीन में ज़िंदगी गुजारी है, अब ये उस रूटीन से निकलना चाह रहा है। आपको पता होगा कि आपके पर्सन की रूटीन की लाइफ क्या है। ये बहुत सालों से एक ही तरीके की रूटीन लाइफ में ये पर्सन, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को एक फैमिली, एक तो पेरेंट्स और फैमिली को भी लेकर और अपनी ज़ात को भी लेकर रेजिस्ट कर रहा था, तो रेजिस्ट ही कर रहा था। इसको लव नहीं चाहिए था तो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये पर्सन अब अपना अपना इसका माइंड ओपन हो रहा है। अगर ये खुद अपने आप को इस तरीके से गार्डेड रखेगा तो अब लाइफ में कुछ भी नहीं हासिल कर सकेगा, ठीक है। ये पर्सन कोई रीबर्थ के लिए एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, एक रीबर्थ हो रहा है। आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। पास्ट को आपके पार्टनर नहीं लेकर चलना चाह रहे फर्दर अपने साथ, ठीक है। हार्ट ब्रेक, इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करा है। 3 ऑफ सोर्ड, इस पर्सन ने आपकी तरफ मतलब कि ना अपॉलॉजी मांगी, ना कुछ मांगा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप हर्ट है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ प्ले करा है, बहुत ज़्यादा बर्डन में छोड़ दिया, आपको पेन में छोड़ दिया, आपको तकलीफ में छोड़ दिया, आपको एनजाइटी में छोड़ दिया। लेकिन जिसने आपके साथ किया उसके पास को रियलाइजेशन है और क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। क्लैरिटी है आपके पर्सन के पास। आपके पर्सन ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके जज्बात के साथ खेला, आपकी ऑनेस्टी के साथ खेला, आपकी लॉयलिटी के साथ खेला है। आपके आपके आप एक इनोसेंट थे, ठीक है, आप एक अच्छा डिजर्व करते थे। ये चाहता तो आपको कुछ अच्छा दे सकता था, ठीक है, ये चाहता तो इसका बिहेवियर अच्छा हो सकता था, लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, पेन दिया, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। आप परेशान होते रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, बहुत ज़्यादा फोक आपके इर्द गिर्द क्रिएट रखी। इसने कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, कभी इसने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, इसने कभी बताया नहीं है इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ऐसा होता है कि शायद आपने धोखा दिया हो तो तभी ऐसा कर रहा है। ना आपने कोई धोखा दिया, ना आपने कुछ किया, आपने सिर्फ प्यार किया, नर्चर किया, लव किया, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा, फिर भी इसने इस तरीके की हरकत करी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन पे है, ठीक है। हार्ट ब्रेक जिसने आपका किया है, जितना बर्डन आपने सहा है, जो एक इसने प्लेइंग गेम, माइंड गेम्स, मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बदतमीजी करना, बात बात पर मिसबिहेवियर करना, इंसल्ट करना, तो इसको समझ में आ रहा है आपके ऊपर उस चीज़ का असर ऐसा आया है कि आप खामोश हैं, ठीक है, आप साइलेंट हैं, आप कनेक्ट शायद पता नहीं प्यार बचा भी है या दिल में नहीं है, लेकिन आप खामोश हो चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फेज हुआ है कि आप साइलेंट हो चुके हैं, आप आइसोलेशन में जाके कनेक्ट हो चुके हैं, आप आइसोलेटेड हैं अपने आप को, आपने अपनी ज़ात को आइसोलेट कर लिया है, बहुत ज़्यादा खामोशी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं बस उनको देखते समझते हैं, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को रोकने की, ज़िद करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मतलब कि इस हार्ट ब्रेक जिस पर्सन ने आपको किया है, उसका कुछ ऐसा इफेक्ट है जो इस पर्सन को अभी दिख रहा है, कि कुछ ऐसा असर हुआ है, कुछ ऐसे आपका चेंज आया आपके अंदर, आपने खुद को बदला है, आपने उस चीज़ से खुद को निकाल लिया, आप कंप्लीटली उस चीज़ से बाहर निकल कर आ गए, ठीक है। आपको इस चीज़ का था ड्यूलिटी, बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी में था। इस पर्सन ने किसी और को आपके ऊपर चूज़ करा, आपके ऊपर किसी और को इस पर्सन ने वैल्यू दी, वर्थ दी, आपके ऊपर इसने किसी और के साथ कनेक्ट करा, ठीक है। इसको विक्ट्री चाहिए थी, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए थी, जब आप बर्डन में थे, जब भी आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था।
ये अपनी अचीवमेंट्स में खोया हुआ था, ये अपनी सक्सेस में खोया हुआ था। जब इसका बुरा टाइम था, आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया, लव किया, केयर किया, आपने इसकी एक हेल्पिंग हैंड रखा आपने इसकी तरफ। लेकिन इस पर्सन ने सिर्फ़ आपकी सपोर्ट को एक अपनी जैसे इसने एक आपके सपोर्ट को इस्तेमाल करा बस, ठीक है? एडवांटेज लिया इसने आपकी सपोर्ट का। जब ज़रूरत थी, तब आपको अपनी लाइफ़ में रखा, जब ज़रूरत थी तो आपके साथ कनेक्ट रहा। जब अपनी लाइफ में इसको विक्ट्री मिलना शुरू हो गई, अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो गई, इसने किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी, किसी और के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद समझ में आ रही है, आपका जो हार्ट ब्रेक है, जो आपको तकलीफ मिली है, जो आपको पेन मिला है, जिसकी वजह से आप खामोश हैं, साइलेंट हैं, चेंज हैं, तो इस पर्सन को उसकी वजह समझ में आ रही है, ठीक है? सेंसिटिव हैं आप, काफ़ी ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं, आपकी सेंसिटिव एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप सेंसिटिव हैं, ठीक है? मेंटली आपको बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी में रखा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा, ठीक है? यहाँ पर आप कभी भी प्रैक्टिकल होके सोच नहीं पाए, लेकिन अब आप काफ़ी एक माइंड आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है? आप रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे इस पर्सन से, खुद को बंधा हुआ फील करते थे, इमोशनली आप मैच्योरिटी पे नहीं थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को फील करते थे अपने साथ। इसको एक आपको कोई इस पर्सन से कोई फ़ायदा नहीं चाहिए था, लेकिन आप इमोशनली इसके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे। पता नहीं क्या ऐसी एक कनेक्शन था जो जैसे जो दिखता भी नहीं था, इसने ऐसे कोई काम भी नहीं, कोई ऐसी आपके साथ बिहेवियर भी ऐसा नहीं रखा था कि इमोशनली आप लोग का कनेक्शन बनता, लेकिन एक इमोशनली कनेक्ट थे आप। पता नहीं क्या ऐसी मसलियत थी कि आप लोग कनेक्टेड फ़ील करते थे। आप इस पर्सन से ये दूर जाता तो तकलीफ़ होती थी, करीब आता तो आपको अज़ियत देता था। तो इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा आपके जैसे आपको बदलने के लिए रिश्ता आया आपकी लाइफ़ में। आपको बहुत चेंज करा इस रिश्ते ने। आपको जैसे आपकी सोच को, आपकी दुनिया को देखने के नज़रिए को, आप जैसे इस पर्सन को देखते थे जब आप ये आपकी लाइफ़ में आया था अ, बहुत ज़्यादा बदला है, ठीक है? इस सिनेरियो ने आपको चेंज करके रख दिया। एक जैसे आपका आपका सोचने समझने का तरीका ही बदल दिया इस सिनेरियो ने आपकी लाइफ का, ठीक है? लेट्स सी देखते हैं अपनी लाइफ में तो कोई न्यू लीप ऑफ फेथ रीबर्थ के बारे में सोच रहा है या आपके बारे में सोच रहा है, इसने आपको हर्ट किया, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, सब कुछ ये सब कुछ ये फील कर रहा है। क्या आप ऐसे ही नहीं अपनी लाइफ में इतना खामोश और साइलेंट हो चुके हैं? अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। शायद इसको लगता था आप उस टाइम ढीठ हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बस उस वक्त आप प्यार में थे, अनकंडीशनली लव में थे। आपको इस पर्सन की जैसे किसी को कोई कैसे किसी चीज़ का जब नशा करने लग जाता है तो उसको एक लत लग जाती है, एक एडिक्शंस हो जाती हैं, वो एडिक्शन में आ जाता है। तो आप एडिक्टेड थे इस पर्सन से, ये आपको समझ नहीं पा रहा था, ठीक है? आप एडिक्टेड रहे हैं, आपको एडिक्शन थी, जिसको लगता था आप कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। लेकिन जैसे जब हम जैसे एक पूरा एक प्रोसेस होता है, जब हम पूरा इलाज करवाते हैं, जब पूरा हम अपने एक कंप्लीटली हम एक किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूरा जब एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, जब हम उससे बाहर आते हैं, वो जब आपका जो आपका जो मेडिसिन्स होती हैं, जिस तरीके से आप वो लेते हैं, जो चीज़ें आपको एक बैलेंस कर देती हैं उस चीज़ से निकाल कर, जैसे आपको मेडिसिन मिली है इस पर्सन की तरफ से, इसने आपको चाहे कड़वी थी, बुरी थी, गंदी थी, आपको पसंद नहीं आती थी, आप रोते थे, आप उनको उसके लिए तकलीफ़ में आ जाते थे। जिस पर्सन का बिहेवियर था वो आपके लिए मेडिसिन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है? इसके बिहेवियर की वज़ह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, लेकिन आपको लव अपनी सेल्फ से ज़्यादा था इसको। अपनी ज़ात से ज़्यादा आप इसको मोहब्बत कर रहे थे, अपनी ज़ात से ज़्यादा चाह रहे थे। तो आपका हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि आप कैसे एक ऐसे इंसान है जिसको अपनी इज़्ज़त की नहीं पड़ी, जिसको अपनी फ़िक्र ही नहीं पड़ी, जिसको अब जिससे इसको ऐसा लगा था आपकी इज़्ज़त ही नहीं है, तभी इसको आपको अपनी इज़्ज़त की नहीं पड़ी। बस आपको देर थी उस एडिक्शन से बाहर निकलने की, अपने आप को प्रॉपर्ली स्टेबल करने की, अपने मेंटली, अपनी फिज़िकली, अपनी दिमागी हालत को बैलेंस करने की, ठीक है? आप बैलेंस में हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आया है, ठीक है? टेम्परस बैलेंस कर लिया आपने खुद को। ये पर्सन आपको बैलेंस देख रहा है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस देख रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है। आपने पास्ट को एंड कर दिया, अपनी ज़िंदगी के जो भी आपका पास्ट रहा, आपने एंड कर दिया और खुद को आपने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कर लिया इस सिचुएशन से। आप एक डिफेंसिव एनर्जी में, ठीक है? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आप उस एडिक्शन में नहीं हैं, आप डिटैच हो चुके हैं, आपके पास डिटैचमेंट है, आपने खुद को डिटैच करा है उस तकलीफ से, उस सोच से, उस बिहेवियर से आपने खुद को निकाल दिया, ठीक है?
बिल्कुल, आप थोड़ा-सा यहाँ पर जो है ना एक आप इस वक़्त गार्डेड हैं, ठीक है? आप नहीं देख रहे उस तरफ, आपका फ़ोकस अपने बैलेंस की तरफ है। ये पर्सन आपको देख रहा है कहीं न कहीं से, आपका फ़ोकस अपने बैलेंस की तरफ है। आप आइसोलेशन में हैं, आप अपने अकेलेपन को समझना, सोचना सीख चुके हैं, ठीक है? अगर ये हर्मिट में भी है, तो आप भी हर्मिट में, आप बात करने की कोशिश नहीं कर रहे इस इंसान से। अगर ये नहीं कर रहा, तो आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। आप बल्कि और गार्डेड हैं, आपका आपका ध्यान भी इस पर्सन की तरफ नहीं है, आपका ध्यान अपनी बैलेंस पे है, अपने इनर बैलेंस पे, अपने आउटर बैलेंस पे, आपके फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है आप उसको फिक्स करने में लगे हुए हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में कोई ना कोई न्यू लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, लीप ऑफ फेथ मतलब फूल की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है? अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी है। आप क्लियर हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, आपको क्लैरिटी मिली, आप उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ आप मेंटली स्टक थे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आप क्लियर कट अपनी सिचुएशन से बाहर उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है, आपकी खामोशी को देख रहा है, आपके बैलेंस को देख रहा है, आपके पास क्लैरिटी है, ये चीज़ देख रहा है, ठीक है? आप खुश हैं इसके बिना भी ये चीज़ ये देख रहा है। अपनी लाइफ में आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं बिना डरे। पहले आपको फ़ियर था कि आप इसको लूज़ कर देंगे, कि आप इसको खो देंगे। ये आपको इस तरीके से देख रहा है। अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टर बने हुए हैं। एक तो क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक आप सेकंड अपनी लाइफ में एक न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो आपके लिए आपका जैसा ही हो। आप वेट करेंगे अपने नए पर्सन के लिए, आप नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, आप किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं और सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने अपने राइट पार्टनर के साथ, अपने राइट पर्सन के साथ, जो आपको डिजर्व करता होगा, जो आपके लिए होगा। ये पर्सन देख रहा है, आप सिंगल हैं फिर भी आप इस पर्सन की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन आप बिजी हैं अपनी लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में। आपने अपने आप को रिलेशनशिप के लिए ओपन रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि इसको पता है कि आप गार्डेड अपने रिश्ते के लिए, आप इस पर्सन के लिए गार्डेड हैं, लेकिन आपने अपनी लव लाइफ में दरवाजे ओपन करे हुए हैं। आपको जो पर्सन आपके लिए राइट लगेगा, एक जैसे आपका कंपैटिबल लगेगा, आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है? इसकी नज़र आपके ऊपर है। ये वही पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा, आप जिससे बैलेंस चाहते थे, जिससे आप वेट कर रहे थे बैलेंस का, ठीक है? ये क्या चाह रहा है अब इस रिश्ते में, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन क्या चाह रहा है इस रिश्ते में। क्या एक्शन हो सकते हैं इस पर्सन के इस रिश्ते में? ऑब्सेस्ड हो रहा है ये आपसे, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाह रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाह रहा है। इसने आपको रिजेक्ट किया, पास्ट में चीज़ें इसकी बिहेवियर की वजह से ख़त्म हुई, इसने ख़त्म की अपने हाथों से। ये आपसे अब ऑब्सेस्ड है, ये आपको वापस चाह रहा है। ये देख रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हैं। टाइम जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, आप इससे डिस्टेंस होते जा रहे हैं। वक़्त के साथ अपनी ज़िंदगी में आप और दूर चले जाते जा रहे हैं। इमोशनली आप दूर जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। अपने इमोशंस नहीं बताते, अपना लव नहीं बताते, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं बताते, इसको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, मैसेज नहीं करते, टेक्स्ट नहीं करते। अपनी लाइफ में आप गो विद द फ्लो हैं। जो इमोशंस थे आपके अंदर इसको लेकर, जो वो उसने एक आपके आपके इनर सेल्फ के साथ खेला, ठीक है? आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके माइंड के साथ खेला। तो वो जो उसने खेला, उसने आपको बहुत कुछ लर्निंग दे दी, ठीक है? उसने आपको जैसे इस एडिक्शन से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव भी है, लेकिन आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव करते थे। आपको वक़्त चाहिए था इससे डिटैच होने के लिए, ठीक है? इसको लग रहा था आप सारी ज़िंदगी ऐसे रहेंगे, नहीं। आपको कुछ वक़्त चाहिए था अपने आप को सँभालने के लिए, अपनी लाइफ़ को किसी और मतलब कि अपनी लाइफ़ का फ़ोकस चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ़ को किसी और जगह ले जाने के लिए आपको वक़्त चाहिए था। उस वक़्त में आपने बहुत पेनफुल कंडीशंस को समझा, रहे, उनको देखा, उनको फ़ील करा, उनसे गुज़रे, स्लीपलेस नाइटमेयर्स, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, बात करने की कोशिश करना कि एक बार बात कर ले, लेकिन अब आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको फ्री देख रहा है, ये ऑब्सेस्ड हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों इस पर्सन को कनेक्ट नहीं कर रहे? आप क्यों इससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे? आप क्यों इससे इमोशनली इसको अपना प्यार नहीं बताते? क्यों ओपन अप नहीं होते? क्यों कनेक्ट नहीं करना चाहते? तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे ये आपको अपनी तरफ बुला रहा है और आप अपोज़िट साइड पे जाते जा रहे हैं। आपने कोई अपोज़िट रास्ता चूज़ कर लिया है, उसमें आपने डिसाइड कर लिया, आप उस रास्ते पे निकल चुके हैं, ठीक है? और ये आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, आपको अपनी लाइफ़ में वापस लाना चाहता है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, इसकी तरफ डिटैच हो चुके हैं। आप इसको कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलता है आप आपका बिहेवियर
एक मिसबिहेवियर नहीं है, आप बिहेवियर गलत नहीं है आपका, बस आप खामोश होकर अपनी ज़िंदगी में इस रास्ते को छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप एक सेल्फ लव की जर्नी में हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने अपने अपनी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर को लेकर? ये पर्सन यहाँ पर होप कर रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा है खुद को। ये देख रहा है आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, होपफुल है कि ये रिश्ता डिवाइन इसको दे देंगे, ठीक है। डिवाइन से प्रेयर कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। अदरवाइज यहाँ पर ये अभी एक्शन लेते हुए तो कोई नज़र नहीं आ रहा, अपने अपने पैशन को, अपने लव को इसने होल्ड बैक करा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, लेट्स सी। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये आपके साथ कम्युनिकेशन को मिस कर रहा है, ये आपके साथ बात करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है, इसको अपना इसको ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहा है, ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, ये चाह रहा है कि आप दोनों के बीच बात हो और आप दोनों इस रिश्ते में सक्सेस देखें, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। ये आपके साथ वापस कनेक्ट होना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग के लिए दोबारा ये आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो इसने किया है, इसको अब रियलाइज़ हो रहा है उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। जब इसको पता चल रहा है कि आपको जब इसकी नीड थी, इसने आपको नहीं समझा, इसने वो आपको नहीं दिया जो आप चाह रहे थे इससे। कुछ नहीं चाह रहे थे आप, मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांग रहे थे, आप इसकी घर या जायदाद नहीं मांग रहे थे, इसकी आप गाड़ी नहीं मांग रहे थे। आप इससे एक सिंपली इमोशन और आप इसकी सपोर्ट चाह रहे थे, उस वक्त आप इसका वक्त चाह रहे थे, इसका टाइम मांग रहे थे। ये नहीं दे सका वो आपको टाइम, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, खुद भी खुश नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्यों हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड, ये पर्सन क्यों हर्ट है? मेरी तबीयत बस ऐसे ही है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड, ये पर्सन क्यों हार्ट ब्रोकन है? यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है? ओके ओके, जस्टिस, जैसे एक डिवाइन जस्टिस हो रहा है, डिवाइन जस्टिस को वो पेन दोबारा रिपीट रिपीट इसको समझ में आ रहा है, जैसे आपने क्या फील किया होगा जब कोई इंसान किसी से होप लगाए, जब किसी को इंसान की किसी की इतनी आदत हो जाए, जब उसको अपनी ज़िंदगी में रखने की, जैसे आपको कभी अटैचमेंट थी ना, इसको अटैचमेंट फील हो रही है आपसे। जब इंसान किसी से अटैच हो जाए तब वो पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ उससे लव चाहता है, पूरी दुनिया को छोड़ के उससे टाइम चाहता है, पूरी दुनिया को छोड़ के उससे एफर्ट चाहता है। तो ये हर्ट है, ये आपको जाता हुआ देखकर हर्ट है। ये देख रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, जैसे एक डिवाइन का जस्टिस होते हुए देख रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। ये चीज़ इसको तकलीफ दे रही है, ये चीज़ इसको पेन दे रही है, ठीक है। ये आपको कोल्ड देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप जो कोल्ड हो चुके हैं ना इस पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हर्ट है, मैसेज करना चाह रहा है, आपको रोकना चाह रहा है जाने से, ठीक है। कोई टेक्स्ट करना चाहता है कि आपको जाने से रोक ले, क्योंकि उसको पता है कि आप जा रहे हैं, आप कंप्लीटली इस सिचुएशन से वॉक अवे पे हैं, आप इस कनेक्शन में कनेक्टेड नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, ठीक है। इस रिश्ते का कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ यहाँ पर आपको रोकने के लिए कोई, ये आपको स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, इसको आपको रोकना है, इसके माइंड में चल रहा है, ये आपको रोकना चाहता है, ये रखना चाहता है आपको अपनी लाइफ में, और आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कन्फेस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। कुछ आपने कभी बिलीव नहीं करा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाली है, ऐसा एक लाइफ चेंजिंग ऑफर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए सोच रहा है, आपके लिए आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में आप नहीं रहेंगे, ठीक है। आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली निकल चुके हैं। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है ये? क्लैरिटी है इस पर्सन के पास आपको लेकर कि आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, ये आपके साथ आपके लिए लव फील करता है, ठीक है। डिवाइन ने चीज़ें आपके फेवर में टर्न कर दी हैं, बेहद लविंग लव फील कर रहा है आपको लेकर, इमोशंस फील कर रहा है। पास्ट में कंफ्यूज था तो अब एक टावर मोमेंट यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर गिर रहा है। ये पर्सन आपको लेकर बेहद लविंग केयरिंग एनर्जी में, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। जब जो आप इससे मांग रहे थे, ये पर्सन वो आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है। वो चीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, बेहद बर्डन सम एनर्जी में है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता। इसके इमोशंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी में, बहुत हैवी, आपकी तरफ कोई मैरिज ऑफर आ रहा है, ठीक है।
जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। आपने आपने जैसे ये अनबिलीवेबल, ठीक है, ऐसा ऑफर होगा कि आप बिलीव भी आपको शायद ना हो कि ये पर्सन आपको लव ऑफर दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए आपको पता नहीं है, ठीक है। जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा क्लियर थे ना, अब आपको कन्फ्यूजन है कि ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाह रहा है, ठीक है। इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, एक लविंग एनर्जी में है, केयरिंग एनर्जी में, ये आपसे लव कर रहा है, ये आपके लिए केयर फील कर रहा है, इसको आपके लिए एक लविंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक स्टेबिलिटी देख रहा है, ये आपको आपके लिए जैसे एक सोलमेट काइंड लव, एक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है ये आपसे, एम्प्रेस एम्प्रर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक वैसी एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील है। ये आपको जाने नहीं देना चाह रहा है, ये आपको रोकने के लिए आपको वो ऑफर देगा जो आपको इसकी लाइफ में रोक सके, ठीक है। बहुत सोच रहा है, बहुत समझ रहा है, साइलेंट हुआ हुआ है। आप भी साइलेंट है क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे इस कनेक्शन में, आप यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है। डिफरेंसेस होने के बावजूद इस रिश्ते को बनाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। इस मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये पर्सन इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। लेट्स सी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस पर्सन की मेरे व्यूवर के लिए क्या रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांटिकली ये क्या फील कर रहा है, केमिस्ट्री। ये पर्सन आपके और अपने बीच एक केमिस्ट्री फील करता है, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, माफ़ी मांगना चाहता है ये आपसे, जिसने आपके साथ किया। ट्रू लव, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने इस पर्सन को बेहद ट्रू लव किया है। आपने सेपरेशन चल रहा है, आपने जो प्यार दिया है ये पर्सन वो प्यार मिस कर रहा है, ठीक है। ऐसा प्यार इसने कभी कहीं नहीं देखा। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप दोनों के बीच एक केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर एक सेपरेशन कुछ ना कुछ चल रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। कोई ना कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक पास्ट लाइफ जैसे आप लोग कनेक्टेड ना होते हुए भी एक दूसरे को फील कर सकते हैं, जैसे रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इसके अंदर आपके लिए। शायद इस पर्सन ने कभी आपको फीलिंग्स बताई ही नहीं है। सोलमेट, ये एक सोलमेट काइंड लव है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक अपना सोलमेट एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर जो सोल कनेक्शन जो आपको फील होता था वो इस वक्त इस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। कुछ कार्मिक साइकिल है, कुछ कर्मा बैलेंसिंग है, आप इस कुछ फ्री और सेल्फ, आपने अपने आप को फ्री करा है। इस पर्सन को यहाँ पर किसी चीज़ से फ्री होना है, शायद कनेक्ट नहीं करता, खुद से मैसेज नहीं करता, टेक्स्ट नहीं करता, आपका वेट करता रहता है, आप करेंगे जो करेंगे। इसको फ्री करना है, इस माइंडसेट से फ्री होना है कि आप की तरफ अगर रिश्ता चाहिए तो बैलेंस ज़रूरी होता है एक रिश्ते में। ये पर्सन इस बात को सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके माइंड में ये चीज़ चल रही है, वेडिंग। भाई यहाँ पर आपको वेडिंग का ऑफर मिलने वाला है, कनेक्टेड, आप यहाँ पर तैयार हैं, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर इस पर्सन की तरफ से मिलेगा। देखें, एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है। एक्सप्रेस करेगा अपना लव और कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स, और आपको अपनी फीलिंग्स, जैसे इसको चाइल्डहुड वूंड भी है, ठीक है। कोई ना कोई चाइल्डहुड इसको इशू भी है, यहाँ पर कुछ वुंडेड भी है। यहाँ पर आपकी वेडिंग बहुत एक पॉसिबल है, ये आपको एक मैरिज ऑफर करे, ठीक है। यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसको एक अपना सोलमेट मिल चुका है, इसको एक अपना राइट पार्टनर, राइट पर्सन मिल चुका है। जब आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लिए, जब आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, जब क्योंकि आपने होप खत्म कर दी है, आपके लिए अनबिलीवेबल होगा ये ऑफर, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा आपकी ऐसा ऑफर होगा जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा, ठीक है। ये पर्सन आपको मैरिज के लिए ऑफर करने वाला है, मैरिज के लिए आपके साथ कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।